राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति से विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन मेवात सेक्टर के प्रमुख संत थे। जो मध्यकालीन मेवात सेक्टर के प्रमुख थे, लालदास जी थे। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका जन्म अलवर दोलीदू गांव में हुआ था। और लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह नागला भरतपुर में है। और इनका लालदास जी का जो समाधि स्थल है वह शेरपुर में है, जो शेरपुर अलवर में है। और बात करें मेवात की, तो अलवर के आसपास का क्षेत्र मेवात कहलाता है। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। वीर तेजाजी का मेला लगता है। और वीर तेजाजी को धौलिया पीर व सांपों का देवता या कालाबाला का देवता भी कहा जाता है। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था और इनकी मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल को परबसर नागौर में लगता है और इनकी पत्नी का नाम पेमलदे था। राजस्थान राज्य में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। तो राजस्थान राज्य में ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। और पाबूजी का जन्म कोलू गांव फ्लोदी जोधपुर में हुआ था, जिनका प्रमुख पूजा स्थल भी कोलू गांव है। और इनके पिता का नाम धांधल जी व माता का नाम कमला दे था। और इनकी पत्नी फूलमदे व शुपारदे थी। और पाबूजी की लोकप्रिय फड़ है, सर्वाधिक जो लोकप्रिय फड़ है वह पाबूजी की है। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। और तेजा दशमी किस दिन आती है? यह भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाया जाता है। और खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। और बात करें गोगा जी की, तो यह महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। और महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर की संज्ञा दी थी। और इनके पिता का नाम जेवर व माता का नाम बाछल था। और गोगा जी की पत्नी का नाम केमलदे था। तो इनका वाहन तो वो घोड़ी थी, जिसे नीली घोड़ी भी कहते थे। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और गोगा जी के गीतों को पीर के शोल कहा जाता है। राजस्थान राज्य कर किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। राजस्थान में ऊंटों के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऊंट बीमार होने पर राजस्थान में पाबूजी की पूजा की जाती है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? और बात करें पाबूजी की, तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले ही, पाबूजी के बारे में। और कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? यह कोलायत में लगता है, बीकानेर। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर मरु उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। शुक्ल पक्ष तृतीय की गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। अजमेर जिले में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस में लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक उर्स का मेला लगता है। बादशाह का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। करवा चौथ का व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। का से करवा और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को
मनाया जाता है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? यह कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। यह पुष्कर अजमेर में है और यह ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में है। हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? गोगा जी का मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में, जिसे धुड़मेड़ी भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरा के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। राजस्थान में रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? सांप्रदायिक सद्भाव का योगदान देता है। और रुणेचा जैसलमेर में है। यह बाबा रामदेव का प्रमुख धार्मिक स्थल है। केला देवी का लखी मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में लखी मेला आयोजित होता है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? क्षत्रिय समाज से त्याग प्रथा का संबंध था। शिंकला, जेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है। यह दही बिलोने से संबंधित है। शिंकला, जेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है दही बिलोने से। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी महाराजा राम सिंह ने। स्कूल ऑफ आर्ट्स से मदरसा हुनरी की स्थापना की थी महाराजा राम सिंह ने। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? गरबा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। सिर्फ गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। सर्वाधिक गरबा गुजरात में होता है। मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। तो मुंह से इकतारा तत्वाद्य यंत्र है। नौबत तालवाद्य यंत्र है और ताशा भी तालवाद्य यंत्र है। अलगोजा मुंह से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार है। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जिला बाई है, जो मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार है। गिंदड़ लोक नृत्य किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? गिंदड़ लोक नृत्य शेखावट से जुड़ा हुआ है, जो सर्वाधिक होली के अवसर पर किया जाता है। इसे गिंदड़ व स्थानीय भाषा में गिन्नड़ कहा जाता है। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस सेक्टर का है? भरतपुर का प्रसिद्ध बम नृत्य है। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। देवीलाल सामर ने बहुरूपिया कला को अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया था। देवीलाल सामर ने। चंग नृत्य राजस्थान के किस सेक्टर का लोक नृत्य है? चंग नृत्य शेखावटी का लोक नृत्य है। यह भी सर्वाधिक होली या गणगौर के अवसर पर किया जाता है, जो चंग नृत्य है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रचलित है या तो लोकप्रिय है? राजस्थान के पूर्वी भाग में लोकप्रिय है। वह कौन सा लोकनाट्य है जिसके निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? रावण हत्या का आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है और इसमें बकरे की आंत की जो तारें होती हैं पतली, जिसको बजाया जाता है, उसमें बकरे की आंत का इस्तेमाल किया जाता है। रमत क्या है? रमत लोकनाट्य है या नृत्य नाट्य है? नृत्य नाट्य है। और इसकी शुरुआत बीकानेर में हुई थी और जो रमत के जो प्रवर्तक थे वह जवाहर जी थे। जवाहर जी रमत के प्रवर्तक थे। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। पखावज वादक पंडित पुरुषोत्तम राजस्थान के प्रथम प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। मांदल किससे संबंधित है? मांदल ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो मांदल एक वाद्य यंत्र है या ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है मांदल। शेखावटी सेक्टर के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गिंदड़। शेखावटी सेक्टर का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान में के भोई नाट्य के जन्मदाता थे।
बागाजी जाट जिनका संबंध अजमेर से है, इनका संबंध भवाई नाट्य से है। और जो नृत्यांगना थी, जो भवाई नाट्य की, वह श्रेष्ठा सोनी प्रमुख नृत्यांगना थी भवाई नाट्य की। राजस्थान के किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप निम्नलिखित में से है? डिंगल। डिंगल मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप से है। राजस्थान लोक संगीत व लोक कला साहित्य को किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है? चारण जाति को राजस्थान लोक संगीत व लोक कथा साहित्य का महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला पाक्षिक पत्र सृजनकीर्ति सुधाकर कहां से प्रकाशित हुआ था? यह मेवाड़ से प्रकाशित हुआ था। 1876 में महाराणा सज्जनसिंह के समय यह प्रकाशित हुआ था। 1876 ईस्वी में महाराणा सज्जनसिंह के समय यह प्रकाशित हुआ था। राजस्थान राज्य किन प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त है? जो राजस्थानी राज्य जो प्रशासनिक है वह 7 संभाग 33 जिलों में विभक्त है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? गंगानगर में सर्वाधिक होता है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राज्य के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान राज्य भारत देश के किस भाग में स्थित है? यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3 भाग रेगिस्तानी है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1017 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल 5,920 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात तथा पाकिस्तान से लगती है? बाड़मेर की राजस्थान राज्य का वह जिला है जिसकी सीमा गुजरात तथा पाकिस्तान से लगती है, बाड़मेर। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सिरोही। सिरोही 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही नदी के बेसिन में स्थित है छप्पन का मैदान। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है बीकानेर। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों का नाम पुराना नाम प्राचीन है। लाटी श्रृंखला क्या है? यह एक भूगर्भीय जलपट्टी है।
अरावली श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई की चोटी कितनी है? ऊंचाई की चोटी है गुरु शिखर अधिकतम ऊंचाई की चोटी है जिसकी लगभग 1788 उसकी ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई 1722 है दोस्तों, सॉरी 1722 है जिसकी ऊंचाई। अरावली श्रृंखला की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है शेर। शेर अधिकतम ऊंचाई की चोटी है जो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती हैं? 21 जून को राजस्थान में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, पाली, नागौर संलग्न जिले हैं। राजस्थान में बार बार पड़ने वाले सूखे व अकाल का मुख्य कारण क्या है? अनियमित वर्षा का मुख्य कारण है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण से पूर्व की ओर विंध्य पठार का विस्तार है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों से सीमाएं बनाता है? गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों से सीमा बनाता है। राजस्थान का किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। भारत देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान के अभिन्न है अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से लेकर और दिल्ली में संसद भवन तक जिसका विस्तार है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले में लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में किसने सबसे अधिक समय तक अपनी सेवाएं अर्पित की थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। राजस्थान के सबसे अधिक निकट स्थित बंदरगाह है कांडला, जो गुजरात में सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। स्वर्गीय राजेश पायलट को संसदीय सदस्य रहा दौसा। राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राजकीय खेल है। युवती की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु का सही युग्म है 21 से 18। राजस्थान की लोकसभा में सदस्य संख्या 25। राजस्थान की राज्यसभा की सदस्य की संख्या 10। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? श्री जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था तथा महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर शब्द का उपयोग किया था और मोहनोत नैनसिरी ख्यात एवं राजरूपक नामक ग्रंथों में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा है।